मनहूस है तू मनहूस। सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली, अब पूरा दिन खराब हो जाएगा। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। चल ज्योति बेटा अंदर जा, इसके साथ कहीं मत जाया कर। गांव के लोग जिस छोटी सी बच्ची को मनहूस कहकर ताने सुना रहे हैं, इस भोली भाली मासूम का नाम है अम्बा। अम्बा जब पैदा हुई तो उसकी माँ चल बसी और कुछ समय बाद चिंता और बीमारी से उसके पिता भी चल बसे। अम्बा अपनी दादी और चाचा चाची के साथ रहती है। अम्बा की दादी शुरू से उसे माँ दुर्गा के बारे में बताती आई हैं। जब कभी अम्बा दुखी होती है, उसकी दादी उसे माँ दुर्गा का ध्यान करने के लिए कहती हैं। दादी, सब मुझे मनहूस कहकर बुलाते हैं। गांव के सब लोग मुझे इसी नाम से चिढ़ाते हैं। ना मेरी बच्ची, तू किसी की बात का बुरा मत माना कर। तू माँ दुर्गा का ध्यान कर, उनकी पूजा। माँ दुर्गा सारे दुखों को हरने वाली है मेरी बच्ची। अम्बा माँ दुर्गा से प्रार्थना कर ही रही थी कि पीछे से उसकी चाची आकर उसके कान मरोड़ देती हैं। अच्छा, तो कामचोर यहाँ बैठी है, पूरे घर का काम ऊपर से तेरे माँ बाप आकर करेंगे। मनहूस कहीं की, चल उठ यहाँ से। चाची, माँ बापू को गलत मत बोलो, जो कहना है मुझे कह लो। मुझे आंख दिखाती है, तेरी इतनी हिम्मत, आज तू नहीं बचेगी। अम्बा की चाची चूल्हे से गरम लकड़ी निकालकर उसके हाथ को जला देती है। अम्बा दर्द से चिल्ला पड़ती है। तभी अम्बा के चाचा और बेटी प्रज्ञा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या? छोड़, अम्बा को मार डालेगी क्या? रुको, आज मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। रहो तुम अपनी भतीजे के साथ। नहीं चाची, तुम घर छोड़कर मत जाओ। चाचा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अम्बा अपनी चाची को जाने से रोक लेती है, क्योंकि वो जानती थी अगर चाची और प्रज्ञा चले गए तो उसके चाचा को कौन संभालेगा। अम्बा पूरी रात अपनी दादी की गोदी में सिर रखकर रोती रही। ऐसे ही दिन, महीने और साल बीत गए। अम्बा बड़ी हुई तो उसके चाचा ने उसकी शादी के बारे में सोचा। सरला, मैं सोच रहा था अब अम्बा की शादी कर देते हैं। भाभी के गहने तुमने संभाल कर रखे हुए हैं ना? पहले लड़का तो मिलने दो। तुम तो ऐसा सोचते हो जैसे मैं कोई चोर हूँ। तुम्हारी भाभी के गहने बेच आई हूँ। जब देखो एक ही बात बोलते रहते हो। सरला को लालच था कि अगर अम्बा की शादी किसी अच्छे घर में हुई तो वो गहने उसे दहेज में देने पड़ेंगे। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी जान पहचान की एक औरत से हुई। उसने उसे एक रिश्ता बताया। बात तो तू सही कह रही है, तू एक काम कर, तू ये रिश्ता पक्का कर दे। सरला, तू पागल हो गई है। तुझे पता भी है शारदा जी का बेटा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तू फिर भी चाहती है कि अम्बा की शादी उससे हो जाए। जानते भी हो कितने अच्छे खानदान की है शारदा जी। तुम्हारी मनहूस भतीजी रानी बनकर राज करेगी वहाँ। अरे पागल है तो क्या, कम से कम ऊंचे खानदान में शादी तो हो जाएगी, वरना तुम्हारी मनहूस भतीजी से कोई शादी नहीं करेगा। आगे प्रज्ञा की भी शादी करनी है। अगर ये कुंवारी बैठी रही तो कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। चाचा, चाची ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चाची, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी बच्ची, ये तेरा फायदा उठा रही है, मत कर शादी के लिए। हाँ दादी, आप ही तो कहती हो माँ दुर्गा हमेशा मेरे साथ है, तो फिर उनके होते हुए मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है। अम्बा की शादी शारदा जी के पागल बेटे से हो जाती है। अम्बा की जेठानी जया अम्बा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अम्बा बहू, ये हीरों का हार मेरी सास ने मुझे दिया था। ये मेरा खानदानी हार है, आज से मैं ये तुम्हें देती हूँ। हीरों का हार, वो भी खानदानी? माँ जी ने अम्बा को दे दिया। पता नहीं माँ जी को इसमें क्या दिखाई देता है, जब देखो अम्बा अम्बा करती रहती हैं। अगर ये ऐसे ही माँ जी की प्यारी बनती रही तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इसे घर से निकालने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। अम्बा रोजाना माँ दुर्गा के मंदिर जाती थी और वहाँ पर अपने पति और परिवार वालों के लिए प्रार्थना करती थी। अम्बा की जेठानी को उपाय मिल गया और एक दिन अम्बा जब मंदिर जा रही थी, जेठानी भी अपनी सास को बहाने से मंदिर ले जाने लगी। बहन जी, आपका नाम अम्बा है ना? आपके चाचा जी वहाँ पहाड़ी के पास बैठे हैं, वो आपसे मिलने आ रहे थे। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। चाचा जी, चलो भैया, मुझे उनके पास ले चलो। जेठानी तो ये सब पहले से ही जानती थी। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अम्बा तो आपको मंदिर के लिए बोल कर गई है, फिर ये उस लड़के के साथ सुनसान पहाड़ी की ओर क्यों जा रही है? पता नहीं बहू, जरा देखे तो। अम्बा की सास और जेठानी उसके पीछे पीछे पहाड़ी पर जाती हैं। लड़का अम्बा को एक खंडहर में ले गया। भैया, चाचा जी तो यहाँ नजर नहीं आ रहे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले थोड़ा करीब तो आओ। छोड़ो, मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तुम खुद ही तो मुझे यहाँ लाई हो। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा पति पागल है, इसलिए तुम उसके साथ खुश नहीं हो। कितने दिनों से तो तुम मेरे साथ रोजाना यहाँ आ रही हो और आज नाटक कर रही हो। ये देखो, ये हीरो का हार तुमने ही तो मुझे दिया था कि इसे बेचकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। क्यों झूठ बोल रहे हो? शर्म करो, मैं तुम्हारे साथ कब आई? और ये हीरो का हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? शर्म आनी चाहिए अम्बा, तुम मेरे घर की बहू कहलाने लायक नहीं हो।
तुम चरित्रहीन हो। माँ जी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपना पतिव्रत धर्म नहीं तोड़ा। फिर इसके पास ये हार कहाँ से आया? माँ जी ये जब देखो जय दुर्गा माँ करती रहती है। अब इसका फैसला मंदिर के पुजारी जी ही करेंगे। इसके घर वालों को भी बुलाते हैं, इसका फैसला वही होगा। अम्बा सास और जेठानी के साथ माँ दुर्गा के मंदिर में जाती है। सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अम्बा के चाचा चाची और दादी भी वहां पहुंचते हैं। मेरा विश्वास करो चाची, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं दुर्गा माँ की कसम खाकर कहती हूँ मैंने कोई पाप नहीं किया। ये लड़का झूठ बोल रहा है। हे दुर्गा माँ, आप तो जानती हो मैंने कोई पाप नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक सब मुझे मनहूस कहते रहे, मुझे कोसते रहे, पर मैंने चू तक नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो। यदि मैंने सच्चे मन से सदैव आपका नाम लिया है तो मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। अम्बा फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे। अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगती है। सब गांव वाले देखते हैं माँ दुर्गा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आंसू बहते बहते देखते ही देखते पूरे मंदिर में बाढ़ आ जाती है। पानी गांव को अपनी चपेट में लेने लगता है। लगता है हमसे कोई भूल हुई है, हमने माँ दुर्गा का मन दुखाया है, तभी आज माँ दुर्गा की आंखों में आंसू हैं। अब उनके क्रोध से हमें कौन बचाएगा? मुझे माफ कर दो, मैं डूब रहा हूँ। मैंने तुम्हारी जेठानी के कहने पर ही ये सब किया था। उन्होंने ही मुझे ये हीरो का हार दिया था और कहा था कि ये सब करूँ। मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। हमने एक बेकसूर पर झूठा इल्जाम लगाया। दुर्गा मैया का क्रोध हम सबको ले डूबेगा। देखो अम्बा को तो पानी छू भी नहीं रहा, हम सब इसमें डूब जाएंगे। हमने पाप किया है, हमें बचा लो अम्बा, मुझे माफ कर दो। जिसने अम्बा का दिल दुखाया था वो सब आंसू की बाढ़ में डूब रहे थे। हे दुर्गा माँ, आप दया की देवी हो, इन सबको माफ कर दो। अम्बा की प्रार्थना पर बाढ़ का पानी उतर जाता है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है और माँ दुर्गा साक्षात पीले शेर पर सवार होकर दर्शन देती हैं। सब लोग उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अम्बा मेरी बेटी, आज तुम्हारे कहने पर मैंने इन सबको माफ कर दिया, पर जब भी कोई किसी अबला नारी का दिल दुखाएगा तो मैं अपने क्रोध से उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। अम्बा मेरी बच्ची, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मेरी बेटी, तुम अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी रहना। अब कोई तुम्हें मनहूस नहीं कहेगा। सुख से अपना जीवन यापन करो। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अम्बा का पति बिल्कुल ठीक हो जाता है और उस दिन से सब अम्बा का आदर और सम्मान करने लगे। हरिया के पास लच्छो नाम की एक बहुत ही सुंदर और हृष्ट-पुष्ट गाय थी। हरिया अपनी गाय की बहुत देखभाल करता था। हरिया की पत्नी यशोदा भी लच्छो का बहुत ध्यान रखती थी। हरिया रोजाना माँ दुर्गा के मंदिर जाता तो लच्छो भी हरिया के साथ ही जाती थी। जब तक हरिया मंदिर में पूजा करता तब तक उसकी गाय लच्छो मंदिर के आसपास बने खेतों में हरी घास खाती और मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती और खूब जोर जोर से आवाज करती, मानो वो भी मंदिर में आए भक्तों के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगा रही हो। हरिया, तुमने अपनी गाय को बहुत ही अच्छी आदत सिखाई है। लच्छो भी तुम्हारे साथ साथ माँ दुर्गा के नाम का जाप करती है। हरी हरी घास खाकर कितनी खुश हो रही है। वैसे इसे संपूर्ण आहार देते रहा करो, क्योंकि एक गर्भवती गाय को पौष्टिक आहार की बहुत आवश्यकता होती है। जी पंडित जी, अपनी तरफ से तो मैं इसका पूरा ख्याल रखता हूँ। बाकी माँ दुर्गा की कृपा से बस बछड़ा बिना परेशानी के ठीक से हो जाए, अब यही कामना करता हूँ। चिंता मत करो हरिया, माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। जय माता दी, जय माता की पंडित जी। हरिया की गाय जब से गर्भवती हुई थी तब से हरिया उसका पूरा ख्याल रखता था। उसे आसपास घुमाना फिराना, अच्छा पौष्टिक आहार देना, समय समय पर उसे पशु चिकित्सक को दिखाना, वो सब काम अच्छे से कर रहा था। एक दिन हरिया लच्छो को लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे दो अनजान आदमी मिले। उनमें से एक ने हरिया से कहा, राम राम भाई, आप बता सकते हो यहाँ पशु बाजार कहाँ है? हमें अपने लिए एक गाय खरीदनी है। गांव के किनारे एक सड़क जा रही है, वहीं पर पशु बाजार लगता है। तुम किसी से भी पूछोगे तो वो रास्ता बता देगा। अच्छा, तो तुम भी गाय खरीद कर आ रहे हो? ये गाय गर्भवती दिखाई देती है, बड़ी हृष्ट पुष्ट गाय है। कितने की खरीदी? नहीं नहीं, मैंने इसे खरीदा नहीं है, ये बचपन से ही मेरे साथ रहती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं बेचोगे अपनी गाय? अच्छे दाम देंगे। अनजान लोगों की बात सुनकर हरिया गुस्से में आ जाता है। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गए हो,
मैंने पशु बाजार का रास्ता बता दिया ना, फिर क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? जाओ भाई, अपने रास्ते जाओ। सोच लो, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। रातों रात अमीर बन जाओगे। हम बहुत अच्छे दामों में तुम्हारी गाय शहर में बिकवा देंगे। हरिया के साथ लच्छो भी थी, इसलिए वो उन दोनों आदमियों से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप घर चला गया। अगले दिन हरिया लच्छो को लेकर दुर्गा मंदिर पहुंचा और पूजा करने लगा। हरिया ने रोजाना की तरह लच्छो को मंदिर के सामने खेतों में घास चरने के लिए छोड़ दिया। लच्छो घास खाकर थोड़ी देर में ही वापस लौट आती थी, पर बहुत देर तक वो वापस नहीं लौटी तो हरिया घबरा गया। पंडित जी, आपने लच्छो को कहीं देखा? वो रोजाना मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती है। मैंने आसपास के खेतों में ढूंढ लिया, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। नहीं हरिया, मैंने तो तुम्हारी गाय को नहीं देखा। मैं तो हवन के लिए किसी के घर गया हुआ था, अभी लौटा हूँ। हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माँ दुर्गा के सामने रोने लगता है। यशोदा को भी ये बात पता चलती है तो वो भी दौड़ी दौड़ी मंदिर आती है। दोनों मिलकर पूरे गांव में अपनी गाय को ढूंढते हैं, पर लच्छो का कुछ पता नहीं चलता। सुनो जी, घर चलो, रात होने को आई है, हम कल चलकर पुलिस में खबर कर देंगे। यशोदा, हमारी लच्छो न जाने किस हाल में होगी। हरिया ने पूरी कोशिश कर ली, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी, पर पुलिस भी लच्छो को ढूंढ नहीं पा रही थी। लच्छो को चोरी हुए 3 दिन बीत चुके थे। यशोदा ने देखा हरिया घर पर नहीं है। वो घबरा गई और दौड़ी हुई माँ के मंदिर में गई। उसने देखा हरिया माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने सिर पटक पटक कर रो रहा है। हे माँ, मेरी लच्छो को वापस भेज दो, पता नहीं उसे कौन ले गया। मेरी प्रार्थना सुनो माँ, मैंने अपनी लच्छो को अपनी बच्ची की तरह पाला है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। माँ, मेरी प्रार्थना सुनो माँ। सुनो जी, अपने आप को संभालो ना, पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। आपको देवी मैया पर विश्वास है ना? हाँ यशोदा, देवी माँ का ही तो सहारा है, उन्हीं पर मुझे विश्वास है। वो मेरी लच्छो को कुछ नहीं होने देंगी, वो उसकी रक्षा करेंगी। माँ दुर्गा ने देखा कि उनका भक्त अपनी गाय से कितना प्रेम करता है। एक जानवर के प्रति इतना प्रेम और दयालुता देखकर करुणामयी माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति दिखाई और वो लच्छो के सामने प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने अपना हाथ उठाया और लच्छो को अद्भुत शक्ति प्रदान की और अंतर ध्यान हो गई। लच्छो जंजीरों से बंधी हुई थी। माँ दुर्गा से प्राप्त शक्ति के कारण लच्छो ने जंजीरों को तोड़ दिया। लच्छो को उन्हीं 2 अनजान आदमियों ने चोरी किया था जो हरिया से उसे बेचने के लिए कह रहे थे। लच्छो की जंजीरें खुली देख वे दोनों आदमी उसे पकड़ने लगे। तभी लच्छो उन दोनों आदमियों को मारने लगी। वे दोनों उससे बचने की कोशिश में भागने लगे। लच्छो उनके पीछे दौड़ पड़ी। अरे 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 कोई बचाओ भाई। अरे ये गाय हमें मार देगी। अरे इस रास्ते पर कहाँ भाग रहा है? यहाँ तो पुलिस चौकी है। अरे कोई बात नहीं, पुलिस के हवाले होकर कुछ समय जेल में बिता लेंगे भैया, और कम से कम इस गाय के हाथों मरने से तो बच जाएंगे। अरे चल पुलिस चौकी में जल्दी चल, वो गाय हमारे पीछे आ रही है। चल। दोनों आदमी घबराए हुए पुलिस चौकी में घुस जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमें बचा लो, वो गाय हमें मार देगी। अरे कौन सी गाय? मुझे पूरी बात बताओ। दोनों आदमी डरकर इंस्पेक्टर को सच्चाई उगल देते हैं। गाय पुलिस चौकी के बाहर ही खड़ी थी। अरे हवलदार, हरिया की भी गाय चोरी हुई थी ना? अरे वो गाय कहाँ चली गई? अरे जल्दी से उसका पीछा करो। पुलिस लच्छो के पीछे पीछे जाती है। लच्छो तो मंदिर का रास्ता जानती थी। वो दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों के सामने जाकर आवाज लगाने लगती है। हरिया उसकी आवाज सुनता है तो खुशी से फूला नहीं समाता। यशोदा, ये तो हमारी लच्छो की आवाज है। हे देवी मैया, आपने मेरी लच्छो को वापस बुला लिया, आपकी जय हो माँ। हरिया, तुम्हारी गाय बहुत समझदार है, ये खुद ही तुम्हारे पास लौट आई। चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हरिया को सारी घटना का पता चलता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सारा चमत्कार माँ दुर्गा ने ही किया है। हरिया और यशोदा लच्छो को खूब प्यार करते हैं। लच्छो भी अपने घर लौट आई थी, इसलिए वो खुशी से आवाजें निकाल रही थी, मानो वो भी माँ दुर्गा को धन्यवाद कह रही हो। माधव सुबह सुबह अपनी रिक्शा को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर शाम तक कोई भी सवारी उसकी रिक्शा पर बैठने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 2-3 सवारियां ही मिली थी। आज भी मुश्किल से 2-4 लोग ही मेरे रिक्शा पर बैठे हैं। पता नहीं मेरे दुख के दिन कब दूर होंगे देवी मैया। अरे माधव भैया, अब तुम्हारी रिक्शा पुरानी हो गई है। लोग नई रिक्शा को छोड़कर भला तुम्हारी पुरानी टूटी रिक्शा पर क्यों बैठेंगे? खुद ही सोचो। है? अच्छा चलता हूँ, सवारी को छोड़ना है। देवी मैया के भोग के लिए प्रसाद लेता जाता हूँ।
गोमती शाम की आरती के लिए राह देख रही होगी। माधव, जो कि एक गरीब रिक्शा वाला है, माधव का रिक्शा काफी पुराना हो गया है, इसलिए उसके रिक्शा पर कोई भी सवारी बैठने को तैयार नहीं होती, और तैयार हो भी जाए तो कम पैसे मिलते हैं। माधव बहुत गरीब है और साथ ही साथ शादी के 10 सालों बाद भी उसे औलाद का सुख भी नहीं मिला, इसलिए माधव और गोमती बहुत दुखी रहते हैं। माधव इतने दुख होने के बाद भी माँ दुर्गा से अपना विश्वास कभी नहीं उठाता। वो रोजाना अपनी कमाई में से 10 रुपए बचाकर देवी माँ के भोग के लिए शाम की आरती का प्रसाद लेकर ही घर जाता है, और नियम के अनुसार गोमती और माधव दोनों मिलकर देवी माँ की आरती और पूजा करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। हे देवी मैया, मेरे जीवन के दुख दूर करो माँ। आप तो ममतामयी माँ हो मैया, हमारी झोली में खुशियां दे दो देवी माँ, हमारी झोली में खुशियां दे दो। माधव और गोमती के आंसू निकल आते हैं। ये देख नारद मुनि माँ दुर्गा से कहते हैं, नारायण नारायण, हे माँ, हे जगत जननी, आपका भक्त माधव और उसकी पत्नी आपकी भक्ति करके भी इतने दुखी क्यों है माँ? आपका ये भक्त जो भी कमाता है उसमें से रोजाना आपके नाम के प्रसाद के लिए नियम से 10 रुपए अलग निकालता है। रोजाना आपका पूजन और आरती करता है, फिर भी इतनी पूजा के बाद भी इस भक्त के दुख दूर क्यों नहीं होते माँ? देवर्षि नारद, कई बार मनुष्य के पिछले कर्म उसके दुखों का कारण बनते हैं, पर माधव ने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है और मैं अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हूँ। आपके कहे अनुसार मैं अपने भक्त की सहायता अवश्य करूंगी, पर इसके लिए मुझे माधव की परीक्षा लेनी होगी। नारायण नारायण, आपकी महिमा अपार है जगदम्बे मैया। माधव रोजाना की भांति रेलवे स्टेशन पर सवारी की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी, ओ भैया, जरा मुझे मेरे पते पर छोड़ दोगे? मेरा बटुआ कहीं गिर गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। माफ करो माताजी, इतनी धूप में पैसे की सवारी छोड़कर तुम्हें छोड़ने थोड़ी जाऊंगा। पागल समझा है क्या? वो सामने माधव रिक्शा वाला खड़ा है, वैसे भी उसे कोई सवारी नहीं मिलती, वो तुम्हें छोड़ देगा। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मुझे इस पते पर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, पर मेरा बटुआ कहीं खो गया है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम बिना पैसों के मेरे पते पर मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ माताजी, पैसों की कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। आप मेरी रिक्शा पर बैठ जाओ, मैं आपको इस पते पर छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे अभी कोई सवारी तो मिल नहीं रही है, मैं खाली ही खड़ा हूँ, इसी बहाने आपको ही छोड़ देता हूँ। जीते रहो बेटा, देवी मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे। माधव उस बुढ़िया को अपने रिक्शा पर बिठाकर पते पर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। रास्ते भर गर्मी और धूप में माधव को पसीने भी आ रहे थे और धूप भी बहुत तेज थी। बेटा, बस रिक्शा को यहीं मंदिर के पास रोक दो। ठीक है माँ जी। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी गर्मी और धूप में तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए हामी भर दी, और वो भी बिना पैसों के। और देखते ही देखते वो बुढ़िया देवी माँ के रूप में आ जाती है। माधव, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। देवी माँ, आप जय हो मैया, जय हो, जय माता दी। माधव, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। जो व्यक्ति जरूरतमंदों और दुखियों की निस्वार्थ सेवा और मदद करता है, उसके सारे दुख दूर करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सबकी सहायता और अच्छे कर्म करते रहना। मैं तुम्हें संतान, धन, वैभव
और सुख शांति का आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। और उस दिन देवी मैया के आशीर्वाद से माधव और गोमती की झोली खुशियों से भर जाती है। दुर्गा माता की जय। चलो पूजा संपन्न हुई। अब बताओ कैसी हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ चित्रा, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ बहन। अरे जया, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, बस मन में प्रार्थना कर रही हूँ कि आज तो कोई क्लाइंट आ जाए। बिजली का बिल भरना है, माँ की दवाइयाँ लानी है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर और काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। तुम फिक्र मत करो, दुर्गा माता सब ठीक करेंगी। जब मेरे पति की मौत हुई थी तब मुझे भी लगता था कि मैं कैसे सोनू और मोनू को अकेले पाल पाऊंगी, लेकिन मुझे माता रानी ने ही हिम्मत दी। और देखो, आज छोटा मोटा ढाबा चलाकर किसी तरह गुजारा हो ही जाता है। सही बात है, हम भी तो गरीबी की चक्की में पिस रहे थे। माँ की कृपा हुई और देखो आज मेरे पास सरकारी नौकरी है। ये कहानी माँ दुर्गा की इन 3 भक्तों की है, चित्रा, सुधा और जया। तीनों माता की बहुत बड़ी भक्त थी। कुछ भी हो जाए लेकिन तीनों माँ के मंदिर आना नहीं भूलती थी। माता रानी के मंदिर में ही इन तीनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती भी हो गई। चित्रा एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती थी और अपना ढाबा चलाकर अपने परिवार का पेट पालती थी। सुधा की नौकरी जेल में थी। वो वहां पर प्रहरी का काम करती थी, जबकि जया ने वकालत की पढ़ाई की हुई थी, मगर उसके पास केस ही नहीं आते थे। यही कारण था कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। ऐसे में चित्रा और सुधा हमेशा उसे हिम्मत बंधाती थी और कभी कभार उसकी मदद भी कर दिया करती थी। फिर एक दिन जब चित्रा अपने ढाबे पर माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी, तभी उसके ढाबे पर काम करने वाला केशव भागा भागा उसके पास आया। दीदी सुनो ना। रुक, पहले ये प्रसाद को और अब बोल। दीदी, लगता है माता रानी ने आपकी सुन ली। मतलब? देखो दीदी, वो जो नदी के पास होटल है ना, बड़ा सा। कौन सा? वो रिवर व्यू होटल? हाँ दीदी, वही। उन्हें अपने होटल के लिए एक बढ़िया सा शेफ चाहिए और उसके लिए वो एक प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिसे जीतने वाले को वो अपने होटल में शेफ का काम देंगे और अच्छी पगार भी। अरे वाह केशव, क्या खबर लाया रे। मैं दिन रात एक कर दूंगी, लेकिन वो प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगी। बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। चित्रा अपने स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। सभी लोग उसके हाथ के स्वाद के कायल थे, सिवाय उसकी पड़ोसन दिव्या के। वो हमेशा ही उससे चिढ़ती थी। होटल की प्रतियोगिता वाली बात जब दिव्या को पता चली तो उसने सोचा, चित्रा की बच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे तो मैं जीतने नहीं दूंगी। जीतना तो दूर, मेरे रहते तो उस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले पाएगी। एक तरफ दिव्या चित्रा के खिलाफ जाल बुन रही थी, तो दूसरी तरफ सारा दिन बीत जाने पर भी जया के पास कोई केस नहीं आया। उसने मायूस होकर अपना केबिन बंद किया और मन में सोचने लगी, आज भी कोई केस नहीं आया। केबिन का किराया भी देना है, माँ की दवाइयाँ भी ले जानी है। उफ, कैसे हो पाएगा सब कुछ? हे माँ, कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे। जया पैसों की किल्लत से जूझ रही थी, तो वहीं जेल में सुधा भी परेशान थी। नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद सुबह के वक्त वो जेलर के आने का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ ही देर बाद, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ कहो। सर, मैं प्रहरी सुधा हूँ। बैरक नंबर 3 और 4 में मेरी ड्यूटी है। हाँ तो? सर, वो नवरात्रि आ रही है तो छुट्टी चाहिए थी। क्यों? छुट्टी लेकर क्या करोगी? सर, वो माँ की चौकी सजानी है और। देखो, इन सब कामों के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा तो सर, बस नवमी के ही दिन की छुट्टी दे दीजिए। जाओ यहाँ से, कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। जी सर। जय हिंद। सुधा अपना सा मुंह लेकर जेलर के कमरे से बाहर निकल आई। जया और सुधा जहाँ दुखी और परेशान थे, तो वहीं चित्रा कुकिंग कंपटीशन को लेकर उत्साहित थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले जब चित्रा पूजा पाठ के लिए अपने घर की सफाई कर रही थी, तभी उसके घर के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। हाँ जी कहिए। तुम्हारा नाम चित्रा है? हाँ जी, पर हुआ क्या है? बैठो, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चित्रा को धक्का दिया और 2-3 पुलिस वाले चित्रा के घर में रखे सामान को उलट पलट कर देखने लगे। और फिर, ये नशीली दवाइयों की पेटी कहाँ से ली तुमने और कहाँ बेचती थी ये सब नशे का सामान? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। इस पेटी में क्या है और ये मेरे घर में कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो पूरी ईमानदारी से अपना छोटा सा ढाबा चलाती हूँ साहब। अच्छा तो ठीक है, फिर अब जेल में अपने जैसे कैदियों के लिए खाना बनाना। पुलिस चित्रा को पकड़ कर ले गई। उधर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी चित्रा की पड़ोसन दिव्या मुस्कुराने लगी। असल में ये उसी की चाल थी। दिव्या का पति मेडिकल स्टोर पर काम करता था और चित्रा के घर में वो नशीली दवाइयों की पेटी दिव्या ने ही रखी थी, ताकि चित्रा प्रतियोगिता में हिस्सा न ले पाए। फिर उसी रात जेल में
चित्रा, तुम यहाँ कैसे? क्या बताओ बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। चित्रा ने रोते रोते सुधा को सारी बात बता दी। चित्रा के साथ जो हुआ उसे सुनकर सुधा की आंख में भी आंसू आ गए। तब चित्रा ने कहा, सुधा, मेरे बच्चों को केशव के घर छोड़ देना बहन, मेरे पीछे वो उनकी देखभाल करेगा। एक माँ को अपने बच्चों की कितनी फिक्र होती है ना, पर माता रानी पता नहीं मेरी परीक्षा क्यों ले रही है। क्या हुआ? हमारा जेलर बहुत खड़ूस है। मैंने उससे 9वीं की छुट्टी मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अष्टमी या 9वीं पर मैंने कन्या पूजन नहीं किया हो, लेकिन इस बार चिंता मत करो सुधा, देखना माता रानी सब ठीक करेंगी। माँ दुर्गा की ये तीनों भक्त बहुत परेशान थी और ये देखकर दुर्गा माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उनके पास नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, ये कैसी व्यथा है? आपकी तीनों भक्त परेशान हैं, उन्हें आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप चिंता न करें ऋषिवर, इनके दुखों का अंत निकट है और इसके लिए मुझे धरती लोक पर जाना होगा। जय हो माता रानी की, जय हो। नारायण नारायण। नवरात्रि के दिन चल रहे थे और माता रानी की तीनों भक्त अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रही थीं। लेकिन तीनों में से किसी ने भी माँ दुर्गा पर अपना विश्वास नहीं खोया था। सुधा ने जेल में ही माता रानी की चौकी सजा ली थी और नवरात्रि के पूरे व्रत भी रख रही थी। फिर अष्टमी के दिन जब सुधा माता रानी की पूजा कर रही थी, तब अचानक माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा, जिसे देखते ही सुधा की आंखें बंद हो गई और फिर, आंखें खोलो पुत्री। माँ, आप साक्षात माँ दुर्गा मेरे सामने। मैं तो धन्य हो गई माँ। तुम्हें तुम्हारे काम से अवकाश नहीं मिला तो क्या हुआ? देखो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई। सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ की आरती की और उनके चरण स्पर्श किए और फिर, पुत्री, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता की? मैं एक तुच्छ प्राणी क्या कर सकती हूँ आपके लिए? चित्रा को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैं उसका रूप लेकर यहाँ रहूंगी और तुम्हें उसे इस कारागार से बाहर निकालना होगा ताकि वो कल होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके और अपना स्वप्न पूर्ण कर सके। जो आज्ञा माँ। माँ दुर्गा अपने साक्षात रूप में सुधा के साथ चित्रा के पास पहुँची, जहाँ चित्रा दीवार पर माँ की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा कर रही थी। तभी सुधा ने चित्रा को पुकारा, चित्रा, चित्रा, देख जरा हमसे कौन आया है मिलने। साक्षात माता रानी। क्या ये सच है क्या? ये मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं तो धन्य हो गई माँ, आपके साक्षात दर्शन पाकर। अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं पुत्री, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब मैं तुम्हारे लिए उस प्रतियोगिता में भोजन तो नहीं बना सकती, क्योंकि वो बाकी प्रतिभागियों के साथ सही नहीं होगा। भोजन तो तुम्हें स्वयं ही बनाना होगा, किंतु तुम्हारे स्थान पर यहाँ जरूर रह सकती हूँ, वो भी तुम्हारे ही रूप में। नहीं माँ, भाड़ में गई ऐसी प्रतियोगिता जिसके लिए आपको यहाँ जेल में रहना पड़े। तुम भी तो एक माँ हो ना, और अपने बच्चों के लिए कितने कष्ट सहती हो, तो मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। चिंता मत करो, कल से ही जया कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ेगी। मैं खुद उससे मिलकर आई हूँ, वो तुम्हें अवश्य ही निर्दोष साबित करेगी। इसके बाद दुर्गा माँ ने चित्रा का रूप लिया और उसकी जगह जेल में बैठ गई। फिर चित्रा और सुधा ने उन्हें प्रणाम किया और सुधा ने चुपके से चित्रा को जेल से बाहर निकाल दिया। अगले दिन चित्रा ने प्रतियोगिता में अपने बच्चों के लिए और जया ने कोर्ट में चित्रा के लिए पूरी ताकत लगा दी। चित्रा ने अपने हुनर से प्रतियोगिता जीत ली, तो वहीं जया ने भी चित्रा को कोर्ट से जमानत दिलवा दी। फिर उसी शाम तीनों एक साथ मंदिर पहुँचे, जहाँ कोई नहीं था। उन्होंने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और माँ ने अपने साक्षात रूप में फिर से तीनों को दर्शन दिए। माता रानी की जय हो। पता है माँ, आपकी कृपा से चित्रा का केस जीतते ही मेरे पास ढेरों लोग आने लगे हैं। अब मेरे पास कोई कमी नहीं रही। मेरी बच्चियों, तुम सबके दुख भरे दिन दूर हुए। अब ऐसे ही हंसी खुशी से जीवन बिताओ और एक दूसरे की मदद करते रहो। दुर्गा मैया की जय।